नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लाल किताब की एक युति सूरज और शनि के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस युति को आपने बहुत बार किताब में पढ़ा होगा, बहुत बार इसे लोगों के YouTube चैनल्स पर देखा होगा, सुना होगा। ऑडियो वीडियोस क्लासों में भी आपने अटेंड अगर की हैं लाल किताब की, तो उसमें भी आपने युति के बारे में बहुत बार सुना होगा। मेरी ये कोशिश होगी दोस्तों कि मैं आपको उन सब के अलावा इसमें कुछ अलग बताने की कोशिश करूंगा, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि इसमें आपको इसके उपाय भी बताऊं, और उपाय कब करने हैं, किसके करने हैं, वो भी बताऊंगा आपको। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि उपाय किसका होगा, सूरज शनि की युति वाले का होगा या सूरज शनि युति वाले की पत्नी का होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और प्रिकॉशंस भी बताऊंगा, जो आपको, यानी कि जिनके भी कुंडली में सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे किसी भी भाव में बैठे हैं या दृष्टि संबंध से इकट्ठे हो रहे हैं, तो भी उनको ये वीडियो काफी लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों, जैसे हमें पता है कि सूरज बाप और शनि बेटा। जी हाँ दोस्तों, मेरी इस बात पर भी विवाद होगा। जो लाल किताब करते हैं वो कहेंगे कि बृहस्पति को बाप कहा है, सूरज को तो बाप कहा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जब हम पूरी किताब को पढ़ते हैं, पांचों एडिशंस को पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि बृहस्पति भी बाप है तो सूरज भी बाप है। इवन शनि को भी बाप कहा गया लाल किताब में। वो सब अलग अलग कैटेगरी में कहा गया। उन बातों में मैं ना जाकर मैं आप लोगों को सूरज शनि की युति के बारे में बताऊंगा, यानी कि सूरज बाप और शनि सूर्य का बेटा। सूरज रोशनी और शनि अंधेरा। सूरज शुरुआत है दिन की और शनि रात की शुरुआत करता है अंधेरे से, यानी कि वो दिन का कारक और ये रात का कारक। दोस्तों, जिस कुंडली में सूरज और शनि इकट्ठे होंगे, उस कुंडली में सूरज का जो फैसला है वो प्रबल माना जाएगा। दोस्तों, इस युति में पंडित जी कहते हैं कि अगर इन दोनों का झगड़ा लंबा चलता है तो ये, अब सूरज और शनि के फल तो बात की बातें हैं, अच्छी या बुरी, लेकिन इसमें अब मंगल बद के असर भी शामिल हो जाएंगे, यानी कि मंगल बद भी हो जाएगा कुंडली में, और उसके असर भी हमें फेस करने पड़ेंगे, यानी कि टीवी वाले को उसका भी सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से लाल किताब में सूरज शनि को पंडित जी ने नीच राहु का भी दर्जा दिया है, यानी कि राहु के भी फल हमें मिलेंगे, लेकिन ये सारी उम्र नहीं मिलेंगे। दोस्तों, लाल किताब का एक थंब रूल है, उसूल है कि पंडित जी ने कहा है कि किसी भी ग्रह का जो असर है वो कब मिलेगा, ये मैं बातें आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो पंडित जी ने हमें सूरज शनि की युति में बताई है वो हम कर लें। सूरज शनि की युति में पंडित जी कहते हैं कि आपस में तो ये नहीं लड़ेंगे, मगर जब कभी भी इनकी लड़ाई होगी उसकी वजह जो होगी वो बुध होगा। बुध होगा का मतलब बहुत बहुत तरीकों से हम अलग अलग सोचते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं यहां आपके साथ शेयर कर देता हूं कि बुध होगा का मतलब ये नहीं है कि बुध का कारोबार आप सोचने लग जाएं या वो ना करें या कुछ ऐसी चीजें और आप सोचने लग जाएं। बुध होगा मतलब यह है कि सबसे पहले तो यह समझिए कि जिसका सूरज और शनि इकट्ठा है उसकी जुबान मंदी होती है, यानी कि उसे अपने जुबान पर काबू रखना है। क्यों? क्योंकि सूरज और शनि मिलकर एक ऐसा मंगल बद क्रिएट करते हैं जिसका इलाज पंडित जी ने नहीं लिखा, उसका प्रॉपर इलाज नहीं है। उसका यही इलाज है कि आपको अपना बुध ठीक करना होगा, आपको अपनी जुबान ठीक करनी होगी, उसे आपको अच्छा रखना होगा। अगर बुध आपने अच्छा कर लिया तो अब ये बुध जहर नहीं भरेगा, यानी कि आपके ऊपर है कि आप सूरज और शनि की युति को किस तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। क्या उसे आप मंगल बद के रूप में लाना चाहते हैं इस्तेमाल में, या इसी बुध के जरिए आप उस सूरज शनि और बुध की मदद से इस युति को आप ठीक करना चाहते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। बुध, सूरज और शनि दोनों का ही मित्र है,
ध्यान से अगर देखें तो बुध सूरज और शनि दोनों से मित्रता रखता है। इस मित्रता में अब सवाल ये उठता है कि बुध किसके तरफ जाएगा, बुध किसको सहयोग देगा। तो दोस्तों बात वही आती है कि मैं बार बार ग्रामर की बात करता हूं, मैं बार बार लाल किताब की बात करता हूं। अगर आप ग्रामर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कुंडली में सूरज शनि इकट्ठे बैठे हुए युति को अब बुध ने इन दोनों में से किसकी सपोर्ट करनी है, ये आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। लेकिन पता ये तब लगेगा दोस्तों जब आप खुद लाल किताब पढ़ेंगे, आप खुद लाल किताब का अध्ययन करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं लाल किताब पढ़ूं ना, मैं अपने गुरुजी के पास बैठकर उनसे जो है उपाय सीख लूं और ऐसी बातें सीख लूं जो दुनियादारी में चलती हैं और जो सुनकर क्लाइंट खुश होती हैं, लेकिन उनसे उनका कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। उनका फायदा तभी होना है अगर आप प्रॉपर उनको इलाज देंगे। अगर आप पूछते हैं कि आपके घर के पास बेरी का पेड़ है, किकर का पेड़ है, तो दोस्तों इसका क्या लाभ है, इसका क्या नुकसान है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस कुंडली में सूरज शनि की युति होगी, अगर वो युति मंदी बोल रही है तो उस टेवे वाले के घर में या घर के पास या उसके घर के ऊपर सूरज और शनि यानी कि कीकर की पेड़ लगा होगा या उसकी छाया पड़ती होगी, तो ये युति अब मंदा फल देगी दोस्तों, ये युति अब अच्छा फल नहीं देगी। इसी प्रकार अगर मुझे कुछ दवाइयों की नॉलेज हो जाए और मैं अपने आप को डॉक्टर बोलना शुरू कर दूं या लिखना शुरू कर दूं, तो ये मेरी बेवकूफी तो है, मगर साथ में उन सब की बदनसीबी होगी जो मुझसे दवा लेकर जाते हैं या जो मुझसे दवा लेकर जाएंगे। हालांकि मैं उन्हें चीख चीख कर कहता हूं कि मैंने लाल किताब नहीं पढ़ी है, मैं लाल किताब नहीं जानता, मुझे ग्रामर नहीं आती है, मेरी लाल किताब समझ नहीं आती है, रीजन उसका कोई भी हो, लेकिन मैं लाल किताब के उपाय आपको दूंगा। ये तो वही बात होगी कि मैं केमिस्ट हूं लेकिन दवाइयों का मुझे पता है, डॉक्टरों की पर्ची देख देख कर मुझे पता लग गया कि कौन सी बुखार की है, कौन सी खांसी की है, कौन सी किस बीमारी की है। तो अब मैं पेशा अपना हकीमी का कर लूं, तो मैं दवाइयां देने शुरू कर दूं। इससे मैं डॉक्टर नहीं बन जाऊंगा, इससे मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग जाएगा। उस डॉक्टर को अपने नाम के आगे लगाने के लिए मुझे 5 साल पढ़ना पड़ेगा डॉक्टरी, तभी मैं डॉक्टर बन पाऊंगा। इसी प्रकार दोस्तों कोई भी काम हो, देखिए अगर आप वकालत करना चाहती हैं, अगर आपको सेक्शन याद है, मुझे सेक्शन याद है 420, 301, 302 फांसी की ये सजा है, ये उम्र कैद की सजा है, 307 कत्ल करने की कोशिश की गई, इसमें सजाए मौत की अपील करनी है, या 420 है, इसमें मुझसे किसी ने धोखाधड़ी की, मैंने उस पर 420 का मुकदमा करना है। तो दोस्तों ये मुकदमा मैं ये सुनकर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वकीलों से सुना और मैं मुकदमा करना शुरू कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक लॉ है, एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल हमें निभाना पड़ता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ज्योतिष में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया। अगर मैं सेक्शन सुनकर वकील अपने आप को समझना शुरू कर दूं और लोग मेरे पास आए या मैं लोगों को कहूं कि मुझसे अपना मुकदमा लड़वाओ, तो वो मैं तो बेवकूफ हुई, साथ में अगर कोई मेरे से मुकदमा अपना लड़वाता है तो वो भी बेवकूफ खुद बन रही है, जानकर आ बैल मुझे मार। दोस्तों ये हमें नहीं करना है, हमें एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है जो भी विद्या कर रहा है। मैं लाल किताब की बात नहीं कर रहा, मैं वैदिक की बात नहीं कर रहा, मैं केपी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, हस्तरेखा, किसी विद्या की बात नहीं कर रहा, मैं एक इल्म की बात कर रहा हूं, मैं एक बेस की बात कर रहा हूं कि जो भी काम हमने करना है उसका हमारे पास सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होना चाहिए। देखिए इवन आजकल तो अगर आप किसी के पास स्कूटर या टू व्हीलर ठीक करवाने जाते हैं ना, तो सर वहां पर भी उन्होंने अपने सर्टिफिकेट टांग के रखी है कि फलानी कंपनी में मैं वहां 2 महीने 1 महीने की ट्रेनिंग लेकर आया हूं, उसके बाद मुझे यह सर्टिफिकेट मिला है कि मैं फला फला कंपनी की बाइक से ठीक कर सकता हूं, टू व्हीलर में ठीक कर सकता हूं। अगर वो सर्टिफिकेट ना लगा हो तो हम कहते हैं कि यार ये तो सभी कुछ ठीक करता है, पता नहीं इसे ये नया आया, इसको परख है कि नहीं, या ये पुरानी कंपनी है, पता नहीं ये ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों हमें ऐसे एस्ट्रोलॉजर का चयन करना है जिनके पास बेसिक्स का तजुर्बा हो, जिनके पास ग्रामर का तजुर्बा हो, जिनके पास योग बंधन का तजुर्बा हो, जिनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक थ्योरिकल नॉलेज के बाद ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। सर
बिना थ्योरिकल नॉलेज के आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ये तो वही बात हो गई कि ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, मुझे पता है कि इस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी मैं उस ऑटो पे बैठा हूं या उस रिक्शे पे बैठा हूं या मैं उस गाड़ी पे बैठा हूं। जहां हम चेक नहीं कर सकते वहां हम नहीं करेंगे, लेकिन जहां हम चेक कर सकते हैं दोस्तों, हम वहां कह सकते हैं कि भाई साहब आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ क्या है, आप अपनी डिग्री बताओ क्या है, जो मैं आपको अपना टेवा दिखाऊं। तो दोस्तों अब क्यों? क्योंकि ये गलत उपाय आपको नेगेटिव फल दे सकते हैं, ये आपको बुरा असर कर सकते हैं। सूरज शनि की युति, इस युति में हमें बहुत सी चीजें पंडित जी ने लिखी हैं, मगर मैं उन चीजों को सबका खुलासा तो आपके सामने नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनमें से मैं कुछ बातें आपके साथ जरूर साझी करूंगा। सूरज शनि की युति के समय अमूमन शुक्र जो है वो बर्बाद होता है। शुक्र बर्बाद होने का मतलब है दोस्तों कि ऐसे युति में शुक्र खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मंदा हो जाता है। इससे आप किसी तरीके से ले सकते हैं, जैसे पंडित जी ने लाल किताब में एक उदाहरण दिया, पंडित जी ने हमें जहां समझाया है ग्रामर, वहां पंडित जी हमें कहते हैं कि सूरज खाना नंबर 6, शनिचर खाना नंबर 12। सूरज अगर शनिचर को देखेगा तो शुक्र बर्बाद होगा, सूरज अगर शनिचर को टक्कर मारेगा तो भी शुक्र बर्बाद होगा, सूरज अगर शनिचर को किसी तरीके से भी हिट करेगा तो शुक्र बर्बाद होगा। एक जगह पंडित जी ने लिख दिया सूरज अगर शनि को टक्कर मारता है तो शुक्र जो है बर्बाद होगा। पत्नी पे पत्नी मरे शब्द पंडित जी ने शब्द इस्तेमाल किया है। दोस्तों सूरज को शनि की टक्कर, सूरज जाकर टकरा रहा है शनि से, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके घर की पत्नी मर जाएगी। ये फल आपको तब मिलना है जब इन ग्रहों की म्याद होगी, 35 साल चक्कर में ये बोलेंगे, ग्रह फल राशि फल बनकर ये बोलेंगे, उस वक्त ये योग आपकी कुंडली में दोबारा क्रिएट होगा, तो जाकर ये फलादेश, ये फलित होगा, ये प्रेडिक्शन तब निकलेगी। ऐसे ही नहीं किसी की कुंडली में सूरज अगर शनि को देख रहा है तो उसकी पत्नी वफात पा जाएगी, मर जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सूरज शनि की युति में अमूमन देखा गया है कि ऐसे जातक की पत्नी जो है वो बीमार, शारीरिक कष्ट, या दोनों में मनमुटाव, या दोनों, या पति जो है पत्नी की कदर नहीं करता, या पत्नी की कदर नहीं होती, पत्नी जो है उसकी जो है रानियों की तरह नहीं रखी हुई होती है। तो दोस्तों इसके लिए भी पंडित जी ने कहा है कि अगर सूरज शनि की युति में शुक्र आपका बर्बाद हो रहा है तो आप इसका उपाय करें। इसका उपाय पंडित जी ने बताया है टर्म एंड कंडीशन के साथ। कृपया किसी की भी वीडियो देखकर उपाय ना करें। उपाय करवाने के लिए आप एक पर्टिकुलर लाल किताब एक्सपर्ट, लाल किताब का जानकार, लाल किताब की ग्रामर को जानने वाले के पास जाएं, इनको अपना टेवा दिखाएं, उनसे अपना जन्मदिन का ग्रह, जन्म समय का ग्रह, किस्मत का ग्रह, धोखे का ग्रह, बुध का भेद, ये बातें जरूर पूछें। ये बातें पूछने के बाद ही आप उनके उपाय को एक्सेप्ट करें। अगर वो ये बातें बताने में नाकाम होता है तो समझिए उसे ग्रामर नहीं आती, वो एक सुना सुनाया एस्ट्रोलॉजर है, वो एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो केमिस्ट की दुकान पे जाके नौकरी की या केमिस्ट की दुकान खोली, उसके बाद उसने अपने घर में एक छोटी सा क्लिनिक बना लिया जहां वो निम्न वर्ग के लोगों की दवाइयां देकर उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि उपाय करने से कहीं ना कहीं उसका अच्छा असर या बुरा असर जरूर आना है। लाल किताब ऐसी नहीं है दोस्तों। लाल किताब में आप अगर कोई गलत उपाय करते हैं तो उस गलत उपाय का रिजल्ट आपको समय से मिलेगा, उस ग्रह की म्याद में, उस ग्रह की निस्फ में, उस ग्रह की क्वार्टर में मिलेगा, एक चौथाई में आपको मिलेगा, उस जातक से संबंधित रिश्तेदारों को मिलेगा। दोस्तों इसलिए लाल किताब के उपाय करने से पहले आप इसे जरूर इस पर बात पर ध्यान दें। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सूरज जो है हमारी जो जिस्म है, जिस्मानी जो हमारी ताकत है, ये सूरज है। जो अंग हमारे हैं ये सारा सूरज है। कंप्लीट बॉडी हमारी सूरज है। हमारी बॉडी में जो ताकत है ये सारी जिस्मानी ताकत सारी सूरज की होती है। दोस्तों अगर हमारी जिस्मानी ताकत अच्छी है तो कुंडली में सूरज हमारा प्रबल है युति में। अगर हमारी अंदरूनी ताकत अच्छी है, यानी कि हमारी यहाँ हड्डियां जो है, जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है, वो अगर मजबूत है तो हमारा शनि अच्छा है। इसमें भी एक बात है दोस्तों, ये ढांचा शनि का उस वक्त तक, ये शरीर सूरज और शनि का उस वक्त तक काउंट होगा जब तक हमारे अंदर सांस चल रही है।
दोस्तों अगर हमारे अंदर सांस नहीं है तो ये हमारे सूर्य और शनि का ढांचा नहीं रहेगा, ये कोई और ग्रह बन जाएगा। वो क्या, वो मैं अपनी क्लास में लाल किताब की जो मैं क्लासें लगाता हूं उसमें मैं सबके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों अगर आप भी लाल किताब पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी नया बैच 6 दिसंबर, इसी महीने की 6 दिसंबर से शुरू हुआ है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आप एडमिशन लेकर लाल किताब को बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि कुल लाल किताब आप पूरे सही तरीके से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। आप उपाय बना सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, प्रिकॉशन दे सकते हैं, ले सकते हैं। आप किसी के द्वारा ठगे नहीं जाएंगे। ये लाल किताब की एक खासियत है दोस्तों, क्योंकि आज लाल किताब के नाम पर ठगी ठोरी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। दोस्तों सूरज शनि की युति में अगर आप चांदी के काम करते हैं, सोने के काम करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अब इस युति में, सूरज शनि की युति में लाभ क्यों मिलेगा, इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक मैं अगर बनाने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो फिर वो एडिट होने में या उसको लोड करने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है। दोस्तों सूरज शनि अगर इकट्ठे हैं तो इस जातक के लिए एक मैं आपको परहेज बता रहा हूं। ये परहेज अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जो ये परहेज कर सकते हैं वो जरूर करें, जो नहीं कर सकते, जिनकी आयु नहीं है, उम्र नहीं है, अभी वो एडल्ट नहीं हुए हैं, शादी उनकी नहीं हुई है, तो ये परहेज उनके लिए नहीं है। दोस्तों सूरज शनि की युति में अगर आप दिन के समय अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करेंगे तो आपकी ये युति आपको अच्छा फल देगी। अच्छा फल इन द सेंस, आपका घर का जो शुक्र है, आपकी जो पत्नी है वो स्वस्थ रहेगी दोस्तों, उसे शारीरिक कोई तकलीफ कष्ट नहीं आएगा दोस्तों सूरज शनि के युति के वक्त ऐसे घरों में हो जहां एक मंदा हो रहा हो, यानी कि सूरज या शनि में से कोई भी मंदा हो रहा हो, तो सूरज की उम्र 22 साल, 23 साल, शनिचर की उम्र 36 साल, 41 साल तक, यानी कि 36 हो गया, 39 हो गया, या 42वां साल जो शनि का एंड होता है और राहु की शुरुआत जो होती है, वहां के लिए ये कहा गया। ये सालों में भी मंदा असर जो है देखने को मिलता है। तो दोस्तों सूरज शनि की युति को ठीक करने के लिए आप शनि की आशियां, शनि के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे शनि के लिए पंडित जी ने नारियल का जिक्र किया है, शनि के लिए पंडित जी ने बादाम का जिक्र किया है, शनि के लिए पंडित जी ने काले मां और ऐसी बहुत सी चीजों का जिक्र किया है, जिसका आप उपाय करके इस सूरज और शनि की युति को ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि उपाय करने के लिए आपको दोस्तों किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर को ये होरोस्कोप दिखाकर ही उपाय करने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर सूरज शनि की युति वाला जातक की पत्नी की सेहत मंदी रहती है, इसका कारोबार ठीक नहीं चलता, इसके घर में बहुत सी परेशानियां हैं, बीमारी है, क्योंकि इसने मंगल बद के भी असर देनी है, कोर्ट कचहरी भी देनी है, तो इन सब को ठीक करने के लिए एक परहेज के तौर पे कोई भी ये उपाय कर सकता है। ये उपाय ही नहीं, ये परहेज है बेसिकली। परहेज क्या है कि आप अपनी पत्नी के बालों में सोने का एक क्लिप लगवा दें, सोने की एक ऐसी क्लिप बनवाएं, या तांबे का एक ऐसा क्लिप बनवा लें जिसमें तीनों नरग्रह मौजूद हों। तीनों नरग्रह यानी कि बृहस्पति, मंगल और सूर्य, ये तीनों मौजूद हो। यानी कि अगर आप सोने का एक क्लिप बनवाते हैं, उसमें एक पुखराज, एक मूंगा और एक रूबी, मानिक जैसे कहती है, ये स्टोन्स आप लगवा सकते हैं। पुखराज की जगह आप चाहें तो एक सुनहरा लगवा सकते हैं, मानिक की जगह आप एक तांबे की कील लगवा सकते हैं, और मूंगे की जगह आप लाल पत्थर, जो कि सस्ता है क्योंकि पुखराज ही इनमें से महंगा है, बाकी पत्थर सस्ते हैं। पुखराज भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपए में उस क्लिप में लगाने के लिए एक छोटा सा स्टोन 2-3 रत्ती का आपको 1000 रुपए में सुनहरे से मिल जाएगा। और मानिक जो है आपको 100-200 में मिल जाएगा, और जो मूंगा है वो भी 100-200 में आपको मिल जाएगा। ध्यान सिर्फ इतना रखना है दोस्तों कि ये जो क्लिप है, इसकी शेप या नगों की जो शेप है वो त्रिकोण नहीं होनी चाहिए, ट्राइंगल नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ट्राइंगल क्लिप नहीं बनाना, ट्राइंगल मूंगा नहीं लगवाना। बहुत से लोगों ने उंगलियों में, हाथों में, गलों में ट्राइंगल मूंगे लगवाए हुए हैं, पहने हुए हैं। दोस्तों ये ट्राइंगल मूंगा आपको फायदे की जगह नुकसान दे रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है। ये ट्राइंगल मूंगे आपके भतीजे भांजों को तकलीफ दे रहा है, भाइयों को, ताए को, आपके ब्लड में, आपकी बोलचाल में, आपकी दोस्ती में, आपकी खुशियों में ये रोड़ा अटका रहा है, क्योंकि ये ट्राइंगल जो शेप है, जो 3 टांगे हैं, ये केतु की बताई गई हैं, और ये केतु मंगल के साथ
शेर और कुत्ते की लड़ाई पंडित जी ने कहा है। तो थोड़ा सोच समझ कर आप ऐसे जो है स्टोन पहने। स्टोन पहनने की भी एक विधि है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको 2 मिनट में स्टोन सजेस्ट नहीं कर सकता दोस्तों। स्टोन सजेस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, उसकी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन के बाद ही स्टोन को जो पहनाया जाता है या पहना जाता है। लाल किताब में भी हर स्टोन का जिक्र है। जो कहते हैं लाल किताब में स्टोन का जिक्र नहीं है, वो मुझसे क्लासे ले सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लाल किताब में हर एक उस चीज का जिक्र है जो अन्य ज्योतिष विधा में है। लाल किताब सिर्फ रंगों की किताब नहीं है, लाल किताब पूरे अंगों की किताब है। इसमें सारे अंग हैं, ज्योतिष के सारे अंग इसमें आपको मिलेंगे। जैसे पंचांग के लिए 5 अंग कहे गए हैं ज्योतिष में, उसी प्रकार लाल किताब में भी सारे अंग ज्योतिष के मौजूद हैं। सिर्फ देखने वाले की नजर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नजर चाहिए। ये नजर चूंकि शनि की है और देखने की जो ताकत है वो मंगल की है। जिसका शनि और मंगल अच्छा होगा वही लाल किताब को सही तरीके से देखकर पढ़ सकेगा। क्यों? क्योंकि पारखी नजर ही इसे देख पाएगी। हीरे की जो कदर है वो जोहरी करता है। वो इसलिए आपको एक अच्छा जोहरी बनने के लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप वाकई लाल किताब के प्रेमी हैं, लाल किताब के उपाय करते आ रहे हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप मुझसे संपर्क जरूर करें। मैं आपको लाल किताब देखने का सही तरीका बताऊंगा, मैं आपको लाल किताब सिखाऊंगा। मात्र 3,000 रुपए महीना, सिर्फ 3,000 रुपए महीना देकर आप दोस्तों मुझसे लाल किताब की 4 क्लासें ले सकते हैं। ये कोर्स मैं मिनिमम 8 से 10 महीने या 1 साल तक करता हूं। इस 1 साल में आप इतने निपुण हो जाएंगे कि आपको ग्रामर पूरे तरीके से आ जाएगी। ग्रहों की तासीर आपको पता लग जाएगी। ग्रहों के पूरी जो भी उसका बेस है, ग्रहों का लाल किताब का जो बेस है, ये आपको पता लग जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट्स दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9463414434 और मेरी इस वीडियो को देखकर आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लोगों के पास और शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि कोई भी लाल किताब के गलत उपाय करके दुख ना पहुंचाए, दुख ना ले। और वो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो इसलिए जाता है कि उसे आराम मिले, और आराम तभी मिलेगा जब हम एक सही हाथों में जाएंगे। अगर हम सही हाथों में नहीं जाएंगे तो दोस्तों अनाड़ी ने तो आपके जो चीज है उसे खराब ही कर दी है। अगर अनाड़ी मैकेनिक है तो आपकी गाड़ी खराब करेगा, अगर अनाड़ी बावर्ची है तो वो आपकी सब्जी खराब करेगा, और अनाड़ी अगर ज्योतिष है तो वो आपकी कुंडली के ग्रह खराब कर देगा।